जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज 2023 का आखिरी दिन है। कल से नया वर्ष शुरू हो जाएगा, यानी सन 2024। सो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर दर्शकों, आप सब ने कभी सोचा कि हम नया साल क्यों मनाते हैं? यानी कि नए के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों सभी लोग नए के पीछे इतना उत्सुक होते हैं, नए को मनाना चाहते हैं, नए को वेलकम किया जाता है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है दर्शकों। वो है कि हम कहीं ना कहीं अपने होने से या अपने पास्ट से कहीं ना कहीं उबे हुए हैं, तंग आए हुए हैं। सो हम अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं, कुछ नई ऊर्जा, कुछ नई उमंग, कुछ नए दिन, कुछ नया प्रकाश, सबको चाहिए ताकि जीवन में कुछ नया हो जाए। और इस नए की आकांक्षा, इस नए की इच्छा सबके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। और जैसे ही नया साल जाने वाला होता है, हम सब पार्टी मोड में चले आते हैं। नए साल को हम कहते हैं कि हम वेलकम कर रहे हैं नए साल का, यानी कि अपने जीवन में कुछ नए की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, ना तो लोग ये समझना चाहते हैं, ना समझ पाए कि नए की इच्छा क्या और क्यों होती है। और फिर एकदम से आप देखिए, पूरा यूट्यूब भर जाएगा नए साल के नए संकल्पों के साथ। अब ये संकल्प क्या होते हैं? हम कहते हैं नया संकल्प लो ताकि नए साल में अच्छी चीजें आए। अब ये दर्शकों, आज की वीडियो का मेरा सब्जेक्ट यही है, नया और संकल्प। ये वीडियो भी कहीं ना कहीं जो वीडियो सीरीज हमने पीछे शुरू की थी उसी की आगे एक्सटेंशन होने वाली है। पिछले वीडियोस में हमने केतु के स्वरूप को समझा और केतु से आगे राहु के अंदर जाकर कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध को समझना और प्रारब्ध के ऊपर काम करने के बारे में ये वीडियोस हमारी चली हैं। अब दर्शकों, उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं कि नए को हम क्यों चाहते हैं। दैट मीन्स हम अपने आप से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि ये जो हमारा शरीर है, हमारे कपड़े हैं, हमारी बाहरी दुनिया है, इसको बदलना चाहिए। मगर क्या कभी कुछ बदला? दर्शकों, ना तो हमारा शरीर बदलता है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ हमारा शरीर कहीं ना कहीं एक दिन पुराना हो जाता है। एक साल बीत जाता है तो हमारा शरीर एक साल पुराना हो जाता है, नया तो कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं नया दिन आया। अब नए दिन की संभावना आप सीधी सीधी सोचिए, वो कैसा होता है नया दिन? डेली सुबह वो ही सूर्य आता है, वो ही पक्षी चहचहाते हैं, वो ही प्रकृति का खेल होता है। नया उसमें क्या है और कहां है? बाहर तो नया कुछ भी घटित नहीं हो रहा, वो तो एक साइक्लिकल, जिसको हम कहते हैं एक साइकिल है। दिन के बाद रात, रात के बाद फिर नया दिन, तो ये तो साइकिल है। और साइकिल में ठीक है, जब साइकिल बदलता है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हम कह सकते हैं कि ये नया प्रकाश है। अब इस नए को, क्या हमारे अंदर कुछ इसके साथ नयापन आया? क्या हमारा शरीर कुछ नया हुआ, ताजा हुआ, फ्रेश हुआ? क्या हमारा मन कुछ बदला? क्या हमारे मन के अंदर कुछ नई भावनाएं आई? या मन के अंदर अगर हम कहें कि कुछ ऐसा जिसको हम कह सके फ्रेश, कुछ नए बीज अंकुरित हो पाए? जब तक दर्शकों ऐसा नहीं है, तब तक ये जो नया वर्ष कह लीजिए, नया दिन कह लीजिए, नई शुरुआत कह लीजिए, ये वो ही पुरानी बासी शुरुआत थी। एक होटल में पिछले साल नया साल मनाया था, आज हम डिफरेंट नए होटल में मना रहे हैं। आप भी वही
प्रकृति भी वही, चीजें भी वही, खाना पीना भी वही, वही शराब, वही उत्सव, वही चीजें। बदला क्या? बल्कि आप तो 1 साल और पुराने हो गए। ना आपके मनाने का ढंग बदला, ना कुछ बाहर से ऐसा परिवर्तन हुआ जिसको आप नया कह सको। अब उसके साथ ही दर्शकों पूरा सोशल मीडिया भर गया नए साल के नए संकल्प। सभी धर्मगुरु, सदगुरु हों, रविशंकर हों, शिवानी हों, जो भी है, सब अपने तरीके से नए नए संकल्पों के बारे में बात करते हैं। मगर दर्शकों, आज मैं आपको इस संकल्प के अंदर की चीज को बताने की कोशिश करता हूं कि संकल्प हम क्यों लेते हैं, क्या जरूरत है संकल्प लेने की। अब संकल्प को समझने के लिए सबसे पहले दर्शकों, संकल्प शब्द को आप समझें, जिसमें 2 शब्द हैं। स जब भी लग जाता है किसी भी शब्द के आगे, हम उसे कहते हैं ये अच्छा होता है, शुभ होता है, पवित्र होता है। स को हम अच्छे से लेते हैं, यानी कि संकल्प का मतलब एक अच्छा कल्प। अब कल्प शब्द कहां से आया? कल्प शब्द दर्शकों आया कल्पना से, आपकी इमेजिनेशन से। इसी कल्पना को अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, शास्त्रों में एक शब्द आता है कल्पतरु, या उसको हिंदी में कल्प वृक्ष बोल दिया जाता है। हर इंसान कल्पना करता है कि कहीं मुझे वो कल्प वृक्ष मिल जाए। और कल्प वृक्ष क्या है? एक वृक्ष है जिसके नीचे जाकर अगर आप कुछ भी विश मांगोगे, कुछ भी मांगोगे, वो आपकी इच्छा तथास्तु कहकर तुरंत पूर्ण हो जाएगी। यानी वो कल्पना की दुनिया, इमेजिनेशन की दुनिया, जिसमें आपकी जो इच्छाएं अंदर से पूरी नहीं हुई, उस पेड़ के नीचे जाकर आप मांगो और वो मिल जाएगा। अब यही कल्प वृक्ष की कल्पना हम सेंटा क्लॉज में भी तो करते हैं। बच्चे विश मांगते हैं ताकि सेंटा क्लॉज आकर उनको गिफ्ट दे जाए, कुछ नया दे जाए। यानी अब ये टोटल खेल दर्शकों क्या हुआ? चाहे हम संकल्प ले रहे हैं और चाहे हम उस कल्प वृक्ष से मांग रहे हैं, है तो कल्पना का। और ये कल्पना, ये किसका सब्जेक्ट है दर्शकों? ये कल्पना हमारे मन से, हम जो इच्छाएं हमारे मन के अंदर पूरी नहीं हुई, हम उसको कहीं ना कहीं रूप देने की कोशिश करते हैं। तभी तो कल्प तरु, कल्प वृक्ष, हमारी कल्पना से बना हुआ वृक्ष, जो हर तरह की सुख समृद्धि देने की कैपेबिलिटी रखता है। सो दर्शकों, कहीं ना कहीं हम जो संकल्प भी लेते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी वही है कि हम चाहते हैं कि कुछ बदल जाए, कुछ नया हो जाए, कुछ हमें गिफ्ट्स मिल जाएं, कुछ हमें सिद्धियां मिल जाएं। और दर्शकों, ये कौन सा सब्जेक्ट है? कल्पना किसका सब्जेक्ट है? इमेजिनेशन किसका सब्जेक्ट है? दर्शकों, ये राहु का सब्जेक्ट ही तो है। और राहु को हम कहते हैं मोस्ट अनरियल सिचुएशन, जो रियलिटी में, प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो राहु है। सो खेल तो दर्शकों वही हुआ। केतु में जो चीजें हम नहीं कर पाए और हमारी अधूरी अनफुलफिल्ड इच्छाएं हमारे मन के अंदर जब बैठ गई आकर, जब उसको सोचने का धरातल मिला। अब ये सारा खेल आप देखिए मन का है। जब सोचने का धरातल मिला, मन ही वो धरातल है जहां पर हम सोच सकते हैं, क्योंकि मन का ही एक्सटेंशन या मन का बेटा ही तो बुद्धि है आपकी। मरकरी किसका बेटा है? चंद्रमा का बेटा है। सो मन के धरातल पर जब हम इस तरह की कल्पनाएं करते हैं, यानी विचारों से जो कल्पनाएं हम करते हैं, क्यों करते हैं कल्पना? क्योंकि हमारी
कोई पर्टिकुलर इच्छा पीछे पूर्ण नहीं हुई। सो हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा गुरु आ जाए, कोई ऐसा पेड़ आ जाए, और इसी के साथ आप देखिए कामधेनु गाय। ये हमारी सब कल्पनाओं के क्षेत्र हैं दर्शकों, क्योंकि हमारी इच्छाएं अधूरी हैं। और आज का दिन दर्शकों, स्पेशली जो किसी भी कालखंड का हम कह सकते हैं कि आखिरी दिन हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपके जीवन के कालखंड का भी आखिरी दिन होगा। आप इसको इस तरह अगर सोचेंगे और आपको बोला जाए कि कल से आपको एक नया जीवन मिलने वाला है, अब आप नए जीवन में क्या करना चाहोगे? अब दर्शकों सीधी बात एक है, नया जीवन जब भी होगा, कल्पना के क्षेत्र का जीवन नहीं हो सकता। जीवन तो रियल होता है। अब जब रियल जीवन की बात आएगी तो रियल जीवन में शरीर भी होगा, दिल भी उसी तरीके से सच्चाई में धड़केगा, आपकी सांसें भी रियल में आएंगी, आपको खाना भी रियल में खाना होगा, हर चीज रियलिटी में होगी, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है आप अपनी कल्पना से, अपने विचारों के अंदर कुछ नई चीजें घटित कर सकते हो या रूटीन में करते हो, जिसका सच्चाई या सच की दुनिया से कोई उसका आगा पीछा या कुछ बेस नहीं होता। सो दर्शकों, ये नया साल भी उसी तरह का संकल्प लेते हैं कि इस साल हम डेली जिम जाएंगे, इस साल हम योगा करेंगे, इस साल किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, इस साल गुस्सा नहीं करेंगे, इस साल डेली हैप्पीनेस बांटेंगे, इस साल डेली पॉजिटिविटी बांटेंगे। आप देखिए हजारों तरह के संकल्प हैं जो दुनिया लेती है। धर्मगुरु अपने तरीके से बात करते हैं, सोशल मैसेजेस देने वाले अपने तरीके से बात करते हैं, मगर उन सब के अंदर जो निहित, डीप निहित साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी तो दर्शकों एक ही है। और वो साइकोलॉजी किस चीज की है कि हम अपने जीवन में कुछ इमेजिन कर रहे हैं। और वैसे भी आजकल ये जो पॉजिटिव एफर्मेशन की दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो एनएलपी वाले बनाएं, चाहे इसके अंदर बहुत सी पैथीज आ जाती हैं दर्शकों, जिसमें पॉजिटिव एफर्मेशन के थ्रू कहा जाता है कि आप एक ही चीज को बार बार बोलिए और आपको लगने लगेगा कि वो चीज आपके जीवन में घटित हो रही है। इमेजिनेशन को रियल बनाने का खेल। आप बार बार बोल रहे हो, बीमार हो, आप बार बार बोलो मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, और आपके शरीर के अंदर उसी तरह के हार्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब दर्शकों, ये सब कल्पना लोक हैं। कल्पना किसी ने करी, किसी ने कल्पना को बेचा, और किसी ने उस बेचे हुए प्रोडक्ट को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया। ये सारा कल्पना लोक है। कल्पवृक्ष ही तो है। कोई किसी तरह का कल्पवृक्ष खड़ा कर रहा है, कोई अपने लिए कल्पवृक्ष बना रहा है, कोई किसी के लिए बना रहा है। सो दुनिया में तभी तो बोला जाता है कि फियर और ग्रीड, ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बेची जा सकती हैं। संकल्प, नए साल पर आप देखिए वीडियोस भर जाएंगी, बेचा जाएगा संकल्प। इस साल आप पर्टिकुलर ये संकल्प लो, क्यों? क्योंकि 2024 का नंबर 8 है। ये इसी तरह की बातें की जाती हैं। 2024 में न्यूमरोलॉजी नंबर ये निकलेगा, यहां पर ये मतलब यानी प्लेनेट स्ट्रांग हो जाएगा, ये इसका देवता बन जाएगा। दर्शकों, रियलिटी की बात कोई क्यों नहीं करता? रियलिटी की बात असल में यह है कि आप अपने स्वभाव को जानिए, अपनी नेचर को समझिए। स्वभाव, अपने केतु को पहचानिए। आपका स्वभाव ही आपका केतु है। ज्योतिष लाइफ की साइंस है दर्शकों। लाइफ की साइंस को समझिए, और पर्टिकुलर हर साल, क्योंकि ये जो कालखंड है ये हमने कैलकुलेशन से बनाए हैं, कोई बाहर से नहीं बने, सब इंसानों ने इसको क्रिएट किया हुआ है।
ताकि आप उस पर्टिकुलर कालखंड में कुछ एनर्जीज को अपने अंदर शामिल कर सको। जैसा मैंने कहा, अब एक इंसान मन में बैठा ले कि अगला साल शनि का है और शनि के तरीके से पूरा साल मेहनत करना शुरू कर दे, डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दे, फालतू की चीजें अपने लाइफ से निकाल दे, तो कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते शनि के रूप में वो एक अच्छी चीज उसके जीवन में घटित होने की संभावना बन जाएगी। अब दर्शकों, ये तो कहीं ना कहीं रियल, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन का रास्ता है। हमने एक अच्छी चीज सोची, उसके तरीके से काम करना शुरू कर दिया और उस चीज को अपने जीवन में हमने हैपन करा लिया। लाइफ में संभावनाएं अनलिमिटेड हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो संकल्प को कल्पना के क्षेत्र से बाहर निकालकर रियलिटी में लेकर आइए, अपने जीवन में लाइए। कल्प वृक्ष से मत मांगिए, अपने शरीर से, अपने जिसको हम कहते हैं पराक्रम से उसे घटित करिए। और 2024 इस मामले में दर्शकों, मैं आपको यह कहूंगा कि आपके पास एक संभावना का कालखंड है, क्षेत्र है, कि आपके पास एक साल है। एक साल में आप अगर कुछ सोचते हो अपने लिए करना, तो उसे करके दिखाइए। सिर्फ दिमाग में सोचिए नहीं कि ये मेरे सोचने का, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि नॉर्मली आप देखते हो, पिछले इतने सालों से आप संकल्प लेते हो, थोड़े दिन संकल्प स्ट्रांग रहता है, फिर वो धीरे धीरे कमजोर होते 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 डाई डाउन हो जाता है। फिर वही शराब, वही मुर्गे, वही सारी दुनिया, वही पार्टीज, सब कुछ वैसे ही चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि रियल नहीं था। दर्शकों, मैं आपको आज इस नव वर्ष की संध्या पर आपको समझाना चाहता हूं कि आप कल्पना में मत रहिए, रियलिटी में उस चीज को अपने अंदर उतारिए। जितने वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र में हम किसी देवता का आवाहन करते हैं। अब ये आवाहन क्या है? ये भी तो संकल्प ही है वो भी कल्पना से, हम अपने दिमाग से उसको कह रहे हैं कि फला देवता इस कालखंड में अगर हम आपकी स्तुति करेंगे तो आप हमारे जीवन में ये अच्छी चीज करिए। है वही बात, मगर जो लोग उस चीज के पीछे रियलिटी में लग जाएंगे, दर्शकों फर्क सिर्फ यही है कि क्या हमने उस संकल्प को कल्पना में ही छोड़ दिया या उस संकल्प को हमने रियलिटी में हैपन कर लिया। और रियलिटी में हैपन किसका सब्जेक्ट है दर्शकों? ज्योतिष शास्त्र में यह शनि का ही सब्जेक्ट है। और ड्रीमिंग, कल्पना, इमेजिनेशन, ये किसका सब्जेक्ट है? ये राहु का सब्जेक्ट है। और राहु और शनि, आप समझ सकते हो कि बहुत ही आसानी से ये एनर्जीज एक दूसरे के साथ इम्बाइब हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वायु प्रधान हैं। जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि आप किसी भी कल्पना को कर्म के थ्रू रियलिटी में ले आ सकते हो। अब ये क्या है? कर्म शनि, कल्पना राहु। शनि और राहु को आप, यानी संकल्प को सिर्फ हवा हवाई मत बनाइए, संकल्प को रियलिटी में अपने जीवन में लेकर आइए। सो दर्शकों, 2024 आपके लिए ये वैसी संभावना है। इसको, कल्पना को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि संकल्प की बजाय अगर हम दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर आए कि इस साल जो लोग बीमार हैं वो कहें कि हमें इस साल कोशिश करनी है कि हम अपनी बीमारी से अपने आप को निजात दिलवाएंगे। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो कोशिश करें, मन में बैठा ले कि इस साल हमें मेहनत करनी है पढ़ाई के क्षेत्र में ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ पाए। आपके बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है,
आप बातें करने के बजाय, ड्रीमिंग करने के बजाय, दूसरों के साथ एनालिसिस करके फालतू के कंपैरिजंस बनाने की बजाय आप उन चीजों पे फोकस करिए जिससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। अपना खर्चा कम कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप अपने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर पाए। इसी तरीके से दर्शकों, कोई भी कालखंड बिना संभावनाओं के नहीं होता, क्योंकि राहु का क्षेत्र संभावनाएं अनलिमिटेड, बहुत कुछ है। एक्चुअल में संकल्प से हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं, मगर उस कल्प वृक्ष से, अब सपोज करिए आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं। अब आप सोच के बैठो कि मेरा संकल्प है कि वो पेड़ का फल टूट के मेरी गोदी में गिरेगा या मेरे मुंह में गिरेगा। दर्शकों, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। असली रियलिटी क्या है? पुरुषार्थ करिए, पेड़ के ऊपर चढ़िए, कर्म करिए, उस फल को तोड़िए और खा जाइए। मुश्किल नहीं है, मगर इम्पॉसिबल भी नहीं है। राहु का डोमेन दर्शकों ऐसे नहीं है। यही तो राहु की खास बात है जो शास्त्रों से हमें समझाया जा रहा है कि आप राहु को सही तरीके से समझ लीजिए। राहु को पुरुषार्थ के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। कल्पना लोक है, कल्पना लोक में अमृत है, मगर उस अमृत को कल्पना लोक से रियलिटी में अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही तो लेकर आना पड़ेगा हमें। राहु ने भी हवा में अमृत पैदा नहीं कर दिया। राहु ने सभी देवी देवताओं, राक्षसों को, यानी जो भी ऊर्जाएं, जो भी एनर्जीज अवेलेबल हैं प्रकृति में, आपके अंदर अवेलेबल हैं, उन सभी एनर्जीज को पूरा यूज किया, पूरा पुरुषार्थ हुआ। समुद्र मंथन आसान खेल नहीं है, और इस पुरुषार्थ के थ्रू ही प्रोडक्ट्स निकले। मगर अब वो जो प्रोडक्ट्स निकले वो रियल हैं। शुरुआत हुई संकल्प से, ड्रीमिंग से, इमेजिनेशन से, थॉट प्रोसेस से। उस थॉट प्रोसेस को रियलिटी के धरातल पर लेकर आया गया, यानी कि हवा से शुरुआत करी, थॉट प्रोसेस हवा में, मगर उस हवा को शनि के डोमेन में लाया गया और फिर पुरुषार्थ, मेहनत करवाई गई, और उस मेहनत के थ्रू हम उसको अचीव कर पाए। समुद्र मंथन के थ्रू अमृत हमें मिला, अमृत के दर्शन सब लोगों को हो गए। दर्शकों, सिर्फ मन में यह संकल्प मत लीजिए कि मुझे अमर होना है। मुक्ति की चाह सबको है, मगर मुक्ति लाने के लिए अपने आप को पुरुषार्थ के रास्ते पर लेकर चलिए। सिर्फ कल्पना में सोचने से कोई बिल गेट्स नहीं बनने वाला, कोई अमृत आपको नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको शनि के धरातल पर उतरना पड़ेगा। बाकी जो ऊर्जाएं प्रकृति जन्य हैं, आपको मिली हुई हैं, आपके रिसोर्स के अंदर हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। दोबारा से दर्शकों, ये वही एक्सटेंशन है कि सबसे पहले आप अपने केतु को समझिए कि आपकी कितनी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी, कितनी इच्छाएं हैं जो अभी पूर्ण नहीं हुई, और प्रारब्ध में आपको क्या क्या मिला है। इन दोनों चीजों को आप समझ लीजिए कि पीछे से क्या क्या चीजें, कौन कौन सा रिसोर्स कैरी फॉरवर्ड होके आपके पास मिला है, और आपके अंदर कौन सी संभावनाएं हैं। उसको रियलिटी के धरातल पर लाइए, कर्म के धरातल पर लाइए, और उसके थ्रू 2024 में कल्प वृक्ष से आप जो जो अच्छी अच्छी चीजें, जो जो अच्छे अच्छे फल दर्शकों आप लेना चाहते हो, वो संभावनाएं बिल्कुल हैं। 2024 को बहुत अच्छे मन से उसे सबसे पहले आवाहन करिए। आया नहीं है, उसे बुलाइए कि 2024 के कालखंड आपके अंदर जो संभावनाएं हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ
उन संभावनाओं को तलाशूंगा, उनके ऊपर कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा और उसे अचीव करने में मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप 2024 के कालखंड से उस आशीर्वाद को ले सकोगे। सो दर्शकों, ये था मेरा छोटा सा निवेदन जिसमें मैंने 2024 की शुभकामनाओं के साथ आपको राहु के उस डोमेन को समझाने की कोशिश करी जिसके अंदर कल्प वृक्ष की पूरी संभावनाएं हैं। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियोस के एंड में मैं आपसे करता हूं वो इस वीडियो में भी कर रहा हूं। एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वैदिक ज्ञान घर घर तक पहुँचे, सबको इसकी खुशबू मिले, सब अपने जीवन को अच्छे तरीके से महका सकें। और बाकी आप में से जो लोग अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो और अपनी जो इच्छाएं आपकी हैं, जो सेवाएं आप हमसे चाहते हो, वो आप ले पाओगे। एक बार फिर दर्शकों, 2024 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।